मटिया महल में इस बार एक मुख्य चेहरा बनकर उभर के आए हैं इमरान चौधरी, जिन्हें शोएब इकबाल का सीधा समर्थन प्राप्त है और जो वार्ड के लोकल इश्यूज को लेकर अपना रोड मैप सामने रख रहे हैं। आइए उनके ही मुंह से सीधा सुनते हैं कि इस चुनाव में वो और उनका फोकस किस तरफ है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। देखने वाली बात यह है कि बिहार के चुनाव अभी ख़त्म ही हुए हैं। एक वहाँ भी हॉट सीट थी और एक हॉट सीट दिल्ली में भी है। बिहार में मुकामा हॉट सीट रही अनंत सिंह की वजह से। बाहुबली हैं, क्रिमिनल हैं और चुनाव भी जीत गए। ये जो विधानसभा है मटिया महल, यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव यानी कि काउंसलर के चुनाव, जो तकरीबन जिसका वक्फा 2 साल का होगा। कहते हैं यहाँ का एक शेर, जिसको शेर दिल्ली भी कहा जाता है, वो है शोएब इकबाल, जिसको कभी किसी पार्टी चिन्ह की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी निशान की ज़रूरत नहीं पड़ी। कहते हैं कि जहाँ वो खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। मज़े की बात यह है कि कभी उन्होंने पार्टी को कभी वैल्यू ही नहीं दी। आज उपचुनाव में शोएब साहब ने अपने एक कैंडिडेट की सिफारिश की आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी ने जब उनकी सिफारिश को ठुकरा दिया तो वक्त आ गया मुखालफत का, और शेर फिर से ज़मीन पे उतरा। अपना निशान लिया शेर का। जो आदत है, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन शिकार अपना ही करता है। अपने कैंडिडेट को शेर के निशान से खड़ा कर दिया। नाम है मोहम्मद इमरान चौधरी। वार्ड नंबर 76 जब से खाली हुई है, आले मोहम्मद इकबाल ने उस सीट को जब वेकेंट किया और वो एमएलए बने, तब से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव होना तय था और वक्त आ गया है चुनाव का। चौधरी मोहम्मद इमरान मेरे साथ हैं। जानते हैं कि शोएब इकबाल ने इनके अंदर ऐसी क्या खूबी देखी कि वो अपना राजपाट छोड़कर ज़मीन पर उतरे। पहली बार 20 साल में अब शोएब साहब को सड़कों पर देखा जा रहा है। जिस शख्स ने लोगों को फ़ोन कर ये कह दिया कि मेरे बेटे को जिताओ और बेटा जीत गया, वो शख्स कैंडिडेट के साथ ज़मीन पर उतरता है। इसका मतलब है कि ये एक हॉट सीट है और कहीं ना कहीं मामला वर्चस्व का है। देखने वाली बात यह है कि सरहदों में कोई किसी के नहीं घुसता, और कभी किसी की सरहद में, किसी शेर की सरहद में कोई आ जाए तो फिर जंग पक्की है। कहने का मतलब यह है कि एक काउंसलर के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए चांदनी चौक के विधायक उतर रहे हैं, बल्ली मरान के विधायक उतर रहे हैं, सिलमपुर के विधायक उतर रहे हैं और कह रहे हैं अपने आप को केजरीवाल के सिपाही। मज़े की बात यह है कि कांग्रेस ने भी अपना एक कैंडिडेट दिया है, कुंवर शहजाद। पहले इस जंगल का एक नियम था कि बात चाहे कुछ भी हो, आप अपनी टेरिटरी में रहिए, मैं अपनी टेरिटरी में रहूँगा। लेकिन वो नियम अब टूट चुके हैं, इसीलिए शायद शेर को फिर से सड़क पर उतरना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ चौधरी मोहम्मद इमरान साहब से। जानते हैं इनके अंदर ऐसी क्या खूबी है और इनकी खूबी शोएब इकबाल को क्या पसंद आई जो उतार दिया इनको चुनाव में। बहुत बड़े बड़े कैंडिडेट्स के साथ बड़े बड़े नेता फायर ब्रांड उतरे हुए हैं। उसके अंदर इस शख्स की छवि है क्या, जानिए अपने नेता को और उसके विजन को। इमरान, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। मुझे बताओ शोएब साहब में आपने क्या खूबी देखी और उन्होंने आपने क्या खूबी देखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको एक बात ये बता दूं, शोएब भाई ने, मैं एक ज़मीनी स्तर का कार्य करता हूं और मुझे ज़मीन से उठाकर आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन्होंने ये मौका दिया है, और इससे पहले वो और बहुत सारे लोगों को मौका देते रहे हैं। अभी आपने जैसे कि बात की, कुछ लोग आज जो शोएब इकबाल साहब की मुखालफत कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों की मुखालफत की वजह से हमारा आम आदमी पार्टी से टिकट कटा। उन लोगों की मुखालफत की वजह से आज वो लोग ये भूल गए कि उनका जो वकार है, जो उनको बनाने में शोएब इकबाल साहब का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि वो लोग बर्मे के निशान से, शोएब इकबाल साहब के निशान से निर्दलीय इंडिपेंडेंट लड़े थे और वो जीत कर आए थे। शोएब इकबाल साहब ने इंडिपेंडेंट लड़ाया था, उनकी कोई पहचान नहीं थी। आज वो शोएब इकबाल साहब की पहचान मिटाने चले आम आदमी पार्टी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के ऊपर, अल्लाह हमारा, हम ऊपर अल्लाह के मानने वाले लोग हैं। अल्लाह का हमारे ऊपर करम है और अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह पाक ने ऐसा रहनुमा शोएब इकबाल साहब जैसा दिया, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने मुझे मौका दिया। और इंशाअल्लाह इलाके की जनता, इलाके के लोग शोएब इकबाल साहब के काम के ऊपर और उनके नाम के ऊपर और उनके
बेटे, मैं नाम लेना चाहूँगा, आले मोहम्मद इकबाल साहब, उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है, एक वकार है। हर बच्चा, हर औरत, हर माँ आले मोहम्मद इकबाल साहब से प्यार करती है। आप देखने वाली एक बात है कि शोएब इकबाल को पिछले 30 साल से राजनीतिक करियर बहुत लंबा रहा। उनको काउंसलर की मशीन कहा जाता है कि जिसकी कमर पे हाथ रख दिया वो जीत गया। और यही बात शायद इमरान आपको समझा रहे हैं कि जब यहाँ पर जिनकी पहचान नहीं थी, उन्होंने बर्मे की चुनाव चिन्ह से शोएब साहब के इस बारगाह में हाजिरी लगाई, टिकट लिया, चुनाव जीते। और ऐसे कई सारे और एग्जाम्पल्स इसी विधानसभा में मौजूद हैं, जिसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी जानते हैं, बच्चा नौजवान भी जानता है, जिन्होंने शोएब इकबाल की राजनीति को अडेप्ट किया, के जरिए इलेक्शन जीता। और आज वही लोग शोएब इकबाल को, शेर को चैलेंज कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि मैं कोई गोदी मीडिया का पत्रकार तो हूं नहीं, मैं कोई ऐसा पत्रकार भी नहीं हूं जो बात अपनी सही से ना रख पाए। मैं तो भैया ठोक के बोलूंगा और ठोक के जवाब मांगूंगा। क्यों लड़ रहे हैं आप चुनाव? आप ही क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? क्या सोचा है? ऐसा कौन सा काम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पेंडिंग है जो आप आते ही करा देंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर बताया कि मैं एक ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ और मेरा वर्क अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर वक्त एक्टिव रहता हूँ। मैं शोएब इकबाल साहब के टाइम से एक्टिव रहा हूँ। सोशल मीडिया बना तो उस पर लोगों को पता चला। मैं रात और दिन लोगों के बीच में रहता हूँ, काम कराता हूँ, चाहे किसी भी तरीके का काम हो, मैं काम में जुड़ा रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त। और यही वजह है कि शोएब इकबाल साहब ने मुझे चुना। हमारे जो मटिया महल से अध्यक्ष हैं शकील भाई, आम आदमी पार्टी से अध्यक्ष थे, उनका नाम आम आदमी पार्टी में नंबर 1 पे चल रहा था, उनका नाम कटवाया गया है। मैं आपसे ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मुझे बताइए क्या है इसकी अंदर की रिपोर्ट? अंदर की रिपोर्ट ये है कि ये लोग ये समझ रहे हैं कि शोएब इकबाल साहब का जो यहाँ गढ़ है, इसको कुछ हिलाने की, और इसको ये समझ रहे हैं कि इसको ख़त्म कर देंगे। पर ये भूल गए कि उनके गढ़, जो अपना गढ़ बना के बैठे हुए हैं, उनके गढ़ भी शोएब इकबाल साहब के दम से बने हुए हैं, क्योंकि वो मंत्री भी शोएब इकबाल साहब के दम से बने थे। क्योंकि इससे पहले वो निर्दलीय बने थे, निर्दलीय लड़े थे, वो उनका इंडिपेंडेंट हाथी इंडिपेंडेंट लड़े थे तो वो हार गए थे। उसके बाद शोएब इकबाल साहब ने निर्दलीय उनको टिकट दिया और बर्मे के निशान से उनको लड़ाया, वो जीते। और उन्होंने कसम खाई थी कि चाचा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे एक मौका दे दो, मुझे टिकट दे दो। शोएब भाई नहीं दे रहे थे, मना कर दिया था उन्होंने। वो सिर्फ आले भाई को, खुर्रम भाई को और एक आध और कैंडिडेट थे, उनको लड़ा रहे थे। इमरान, एक बात तो ये सच है कि और भी आए थे शोएब साहब के पास और आते रहे हैं पिछले 30 साल में। शोएब साहब ने लंगड़े घोड़े को भी दौड़ा दिया, ये बात तो सच है। बेशक। लेकिन शोएब साहब, ऐसी कौन सी बात हुई जो शोएब साहब को आपके लिए खुद जमीन पर उतरना पड़ा, जो अपने साहबजादे के लिए भी कमी उतरे? नहीं, बात नहीं है। शोएब इकबाल साहब हमेशा जमीन पे रहते हैं, ये उतरने की बात नहीं। शोएब इकबाल साहब की पहचान ही तो यही है कि शोएब इकबाल साहब कोई भी बात हो जमीन पर आते हैं। अपने बेटे के लिए भी उन्होंने प्रचार किया और लोगों के लिए भी उन्होंने प्रचार किया। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो शोएब भाई ज़मीन पर आते हैं, और आज वो मेरे साथ हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है कि मेरे शोएब इकबाल साहब, मैं उनका एक कार्यकर्ता जो उनके साथ लगा हुआ था, उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मुझे पूछ रहे हैं, मुझे लोग पहचान रहे हैं। पहचान तो अल्लाह बनाते हैं और ज़रिया शोएब भाई बने। मेरी तो कोई पहचान नहीं थी, बस ये है कि अल्लाह पाक इज्जत से नवाजेंगे इंशाल्लाह। शोएब साहब ने आपको क्या कहा है, अगर आप जीत जाते हैं तो क्या करने वाले हैं, क्या रूल्स फॉलो करेंगे? देखिए, शोएब साहब को छोड़ के आप ही भाग जाएंगे? अल्लाह ना करे, मैं खून से लिख दूंगा अपने। इमरान हुसैन ने तो बहुत बड़ी बातें कही थी। मैं इंशाअल्लाह ताला मैं आले भाई को, शोएब भाई को ज़िंदगी में नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक उनके साथ रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी मेरे लोग हैं, जितने भी मेरी वार्ड क्षेत्र की जनता है, ये अल्हम्दुलिल्लाह शोएब भाई के साथ है, शोएब भाई के साथ रहेगी। मैं भी इंशाअल्लाह शोएब भाई के साथ रहूँगा, मरते दम तक आले भाई को नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। ये वादा है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं आपसे, चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, इंशाअल्लाह ताला शोएब इकबाल साहब के दम के साथ हूँ, आले भाई के दम के साथ हूँ, अपने वार्ड क्षेत्र की जनता के साथ हूँ। वार्ड की जनता से क्या वादा कर रहे हो? देखिए, इंशाअल्लाह मैं जीतूंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह इज्जत देने वाले हैं। मैं जीतने के बाद आपके गली गली के अंदर मैं राउंड करूँगा, अधिकारियों के साथ करूँगा। सफाई पे मेरा मेन फोकस रहेगा। डिस्पेंसरी हमारे यहाँ, स्कूल है, उन पर फोकस रहेगा। और मैं आपको एक बात ये बता दूँ, आले भाई का जो अभी टर्म्स रहा है, अभी आले भाई ने जो काम करे हैं, माशाल्लाह डिस्पेंसरी भी बहुत अच्छी है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ मुफ्ती वाला स्कूल वो एक मिसाल था। उसको जो आम पार्टी है उनने भी बनाया था कि हमारे वार्ड के काउंसलर ने मुफ्ती वाला स्कूल बहुत अच्छा बनाया, और उनको नहीं पता, क्योंकि वो तो क्रेडिट लेने वाली पार्टी है, आम आदमी पार्टी। आज देखिए, मेरे अदना से
अगर ये कहते हैं कि शोएब इकबाल का कोई वजूद नहीं है, जो इन्होंने कहा, जिसके बिहाफ में इन्होंने टिकट कटवाया हमारा, बहुत सारे मिल गए, चांदनी चौक के भी हैं, जमुना पार के भी हैं, सब यहाँ पर मिलकर, अगर शोएब इकबाल का कोई वजूद नहीं है तो क्यों दिल्ली के 8-8, 10-10 MLA आम आदमी पार्टी के इतने बड़े बड़े लोग, स्टार प्रचारक क्यों उतर रहे हैं इस सीट पे? अगर उनका वजूद नहीं है और अगर तुमने काम करा है आम आदमी पार्टी, तो अपने काम के आधार पे वोट मांग ले। अरविंद केजरीवाल को आखिरी बार टीवी पे या असल में आपने चुनाव हारने के बाद से आखिरी बार कब देखा था? अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ के भाग गए पंजाब में। अरविंद केजरीवाल जी नजर ही नहीं आए, कहाँ है बताइए? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर जिस दिन से दिल्ली हारे उस दिन से वो पंजाब चले गए। अगर उनको दिल्ली की फिक्र होती तो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर रहते। मैं आपको ये बता दूं, हम 30 साल 32 साल से शोएब इकबाल साहब अल्हम्दुलिल्लाह जनता के बीच में रहे और रहेंगे इंशाल्लाह, और हम भी इंशाल्लाह ताला जनता के बीच में रहे और रहेंगे। हमारा काम ही हमारी पहचान है। चुनाव जीतेंगे या हारेंगे ये तो ऊपर वाला अल्लाह जानता है। मैं दोबारा आपसे मिलूंगा चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद, इंशाल्लाह इस दोनों मौजूदों पे बात करेंगे कि जीते तो क्यों जीते और हारे तो क्यों हारे। आप इसका वादा जनता से करिए कि बिल्कुल। मैं आपके पास, आप जब भी आइए, जीतने के बाद अल्लाह मुझे इज्जत देंगे, मैं जब भी आपको इंटरव्यू दूंगा, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे 1% कोई मेरी हार हो जाती है, मैं उसके बाद भी आपको इंटरव्यू दूंगा और उसके बाद फिर भी काम करता हुआ ज़मीन पर नज़र आऊँगा इंशाल्लाह। क्योंकि मेरे लीडर का काम और मेरा काम यही हमारी पहचान है। बहुत लोग आ रहे हैं बीच के अंदर, लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, गुमराह कर रहा है और पता नहीं क्या क्या बाहुबल दिखा रहा है अपना। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक, हम तो अल्लाह पे शाकिर हैं। देखिए अल्लाह पाक ऊपर बैठे, फैसला करने वाले ज़ात अल्लाह की है। आपको खुशनसीबी महसूस होती है कि शोएब इकबाल ने आपकी कमर पे हाथ रखा है और ज़मीन पे उतर कर आपका ये मेरे को, देखिए मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं जब कोई भी मुझसे ये बात करता है तो मैं ये बात जो है ना एकदम कि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया, और शोएब इकबाल साहब का बहुत शुक्रिया। क्योंकि लोग कहते हैं कि ये घर की राजनीति करते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शोएब इकबाल साहब ने घर की राजनीति नहीं की। शोएब इकबाल साहब ने कब करी घर की राजनीति? 8 या 9 लोग छोड़कर भाग गए, उसमें से एक वो हैं बल्ली महारान के, जिनकी कोई पहचान नहीं थी। आज उन्होंने बल्ली महारान को बिल्डिंग महारान बना दिया। उनका भाई छोटा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो यहाँ पर लोगों को डरा रहा है रात को 12-12 बजे। अब इतना खौफ है शोएब इकबाल का कि लोगों को तुम 12-12 बजे खुफिया मीटिंगें कर रहे हो, बैठ जाओ। अगर तुम्हें आम आदमी पार्टी पे इतना भरोसा है तो बैठो ना। अगर तुम जो कह रहे हो कि हमने इतना काम करा है केजरीवाल ने, अगर तुम्हें केजरीवाल के कामों पे भरोसा है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो यहाँ? क्यों तुम बाहुबल दिखा रहे हो यहाँ पर? अपना सारी ताकतें तुमने यहाँ उतार दी। जंगल का कानून टूटा है, जंगल का कानून टूटा है तो हम तो देखो पड़े बोल नहीं बोलेंगे। वो बेटा हमारा सबसे बड़ा बादशाह, वो बेटा हमारा रब, वो फैसला करेंगे इंशाल्लाह। तो चौधरी मोहम्मद इमरान को आपने सुना, शोएब इकबाल के लगते जिगर जानशीन की तरह ज़मीन पर उतरे हैं। शोएब इकबाल खुद अपनी साख को लेकर उतरे हैं। जंगल का कानून टूटा है, अब लोग इधर से उधर हो रहे हैं और इधर के लोग उधर हो रहे हैं। लेकिन एक बात तो पते की है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं उछालते। एक बात और एक मिनट मेरे भाई, हाँ बोलिए आप। एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो शोएब इकबाल साहब का निशान है ना, जैसे शोएब इकबाल साहब ने बर्मे से लोगों को लड़ाया था, अब शोएब इकबाल साहब पूरी दिल्ली के अंदर ये शेर की धाड़ पूरी दिल्ली में धाड़ेगी और पूरी दिल्ली में इलेक्शन लड़ने का काम तो इमरान यही है कि शोएब इकबाल का इतिहास गवाह है कि शोएब इकबाल पार्टी के निशान से चुनाव नहीं लड़ते, वो रातों रात पार्टी ही बदल देते हैं। और इसका जीता जागता सबूत आपकी जनता ने बहुत बार देखा है। अब मजे की बात यह है कि जब कानून टूट ही गया है तो जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो देखा ये जाएगा कि इस कानून का, जंगल के कानून का पालन कौन करता है। या फिर से शोएब इकबाल अपना कैंडिडेट बल्ली मैदान में उतारकर इमरान हुसैन को चुनौती देंगे, जिस तरह से उन्होंने यहाँ के लोगों को चुनौती दी है, यहाँ के कैंडिडेट को चुनौती दी है। ये मोकामा जैसा ही छोटा सा चुनाव है, एक एग्जाम्पल है बिहार के मोकामा की कॉन्स्टिट्यूंसी का। आप देखते रहिए, बने रहिए इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के साथ। कैमरे के पीछे है मोहम्मद इकबाल, मैं हूँ वकार अहमद, सच के साथ आपके साथ। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।